MTF में अगर आपने कोई भी शेयर्स खरीद कर रखे हैं तो उनको आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आइए स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने धन का अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैं स्टॉक्स वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। स्टॉक्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो ओवरऑल यानी कि जितना भी आपने शेयर्स लेकर रखे होंगे वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पर पर्टिकुलरली MTF में जो आपने खरीद कर रखे हैं वो अगर आपको चेकआउट करने हैं तो MTF का इधर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास एक हिंडाल्को का शेयर है, तो उसको अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको कन्वर्ट टू डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब कि मान लीजिए आपको ये शेयर एग्जिट नहीं करना है, सिर्फ इसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब आप ये जो शेयर है वो ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो और उसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, और अब आप इसे पूरा कैश यानी कि पूरा मार्जिन देकर अपने पास रखना चाहते हो। तो आप इस कन्वर्ट टू डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक करके इसे नॉर्मल डिलीवरी वाले ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उस केस में ये MTF से हटकर नॉर्मल डिलीवरी पे सेट हो जाएगा और आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा डेली बेसिस पर। तो वो भी आप अगर करना चाहो तो इधर से कर सकते हो। अगर अभी आपको एग्जिट करना है तो नीचे आपको सेल का एक बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो MTF वाला विंडो है वो आपको सेलेक्ट करना है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सेलेक्टेड नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। MTF में अगर आप कोई भी सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो वो आपको MTF सेलेक्ट करके ही लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास यहाँ पर दिख जाएगी। तो मेरे पास एक ही है तो मैं एक ही लगा सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 10 शेयर होते तो उसमें से अगर आपको 5 बेचने हैं तो वो भी आप इधर सेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप पूरे ही शेयर बेचोगे, पर जब कभी भी आप MTF की ऑर्डर एग्जिट करोगे आपको पता ही होना चाहिए कि 12.5 पर ट्रांजैक्शन पर ISIN आपको लगता है। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है कि अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो आप धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े शेयर्स भी बेच सकते हो। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप चाहो तो एक बार में भी बेच सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑर्डर डिटेल्स में मार्केट, लिमिट और ट्रिगर तीनों ऑर्डर आपको मिल जाती है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस ऊपर चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस का जो चल रहा है वहाँ पर ही आसपास आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लिमिट में आप एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड करके इधर सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर है वो 620 रुपये पर एग्जीक्यूट हो, तो 620 में इधर लगा दूंगा और जैसे ही मेरा लिमिट लग जाएगा मैं इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हम आ गए हैं और ये जो ऑर्डर है वो अभी फिलहाल पेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट सेट किया है 620 रुपये का। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे टारगेट लगाना है तो आप ऐसे लिमिट ऑर्डर यूज़ करके टारगेट लगा सकते हो, पर इसकी वैलिडिटी दोस्तों 1 दिन की ही रहती है। अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा इसमें टारगेट लगाना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हो, वो वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अब इसके ऊपर आकर मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मॉडिफाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर चाहो तो कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे प्राइस अगर आपको बदलनी है, इसको मार्केट ऑर्डर पे अगर आपको सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसे फिलहाल के लिए मार्केट ऑर्डर पर ही एग्जीक्यूट यानी कि सेल कर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने मार्केट सेलेक्ट करा और मैं अभी इंस्टेंट सेल जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हो अभी ये ऑर्डर मेरी सक्सेस हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाया था। तो ये जो शेयर है वो मेरा अभी बिक चुका है। और अगर आपको याद होगा तो शेयर बाय करते समय हमें प्लेजिंग करनी पड़ती है, पर शेयर बेचते समय हमें अनप्लेज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने आपका DDPI का जो फीचर है वो ऑन करके रखा है। तो इसके वजह से आपको अनप्लेजिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेयर ऑटोमेटिकली नॉर्मली सेल हो जाता है, आपको कोई भी OTP की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने ETF भी बाय करके रखा है तो वो भी आप सिमिलर वे में सेल कर सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो फिर से हम होम में चलते हैं। होम में आने के बाद आपको ETF अगर बेचना है MTF का तो ETF में आ जाइए, फिर से इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आके MTF वाले सेक्शन में चले जाइए और आप देख सकते हो सिमिलर वे में ऐसा एक ETF मेरे पास है MTF में, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंस्टेंट सेल पर क्लिक करोगे तो ये भी जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और ये भी सेल हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है दोस्तों, आप MTF और स्टॉक्स इस तरीके से सेल कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।